Welcome to the Dr. UUT channel. Topic beta receptors, and the question is that all beta receptors are GS, then how beta 2 is showing the action against GS, means it is inhibitory, but it is not GI coupled, it is GS coupled. क्वेश्चन ये है कि रिसेप्टर्स जो GS प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं, अगर हम बात करते हैं बीटा रिसेप्टर्स के, हमारे पास तीन हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये क्या है? ये सारे के सारे GS कपल्ड हैं। GS कपल्ड के जो काम है वो है टू इंक्रीज द साइक्लिक AMP, फिर वो उसका काम मजीद होते हैं लाइक स्टिमुलेटरी इनएक्शंस होते हैं, वो फिर स्टिमुलेशन करवाते हैं। अगर हम मसल्स की बात करते हैं, मसल्स को कंट्रैक्शन करवाना, इन शॉर्ट अगर मैं एग्जांपल दूँ थोड़ा सा। लेकिन बीटा 2 जो है वो मसल्स की, लाइक हम स्मूथ मसल्स की बात करें, वहाँ पर डायलेशन करवाता है, ब्रोंको डायलेशन, स्मूथ मसल्स। तो ये फिर क्यों इस तरह करता है, ये कंट्रैक्शन क्यों नहीं करता? इसका मैकेनिज्म अगेंस्ट क्यू है, अपोजिट क्यू है। वेरी सिंपल, हमें तो जनरल बात पता है कि लिगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ, GS प्रोटीन होगा। अगर हम बात करें उसके फिर फर्दर हमारे पास तीन सब यूनिट्स हैं, अल्फा, बीटा एंड गेमा। जब ये ऑफ स्टेट में होता है तो यहाँ पर गेमा के साथ, अल्फा बीटा गेमा के साथ जो G प्रोटीन हो एज अ होल, यहाँ पर मौजूद होता है GDP, गवानोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन जब ये ऑन हो जाता है, यहाँ पर से लिगेंड आया तो GTP आकर के इसके ऊपर बाइंड करेगा, अल्फा को यहाँ से उठा करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, GTP अल्फा कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पर अल्फा नहीं रहेगा। ये GTP अल्फा कॉम्प्लेक्स आकर के फिर इसका जो इफेक्ट है वो है एडेनालाइज साइक्लेज एंजाइम। उसका काम है ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट करना। साइक्लिक AMP का काम है प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करना। फिर उसने क्या करना है, फॉस्फोराइलेशन करवाना है। या तो कोई प्रोटीन होगा, या कोई फिर एंजाइम होगा, या फिर कोई चैनल होगा, उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगा। उसकी फॉस्फोराइलेशन से फिर काम मजीद आगे डिफर करेंगे। अभी जो B2 का जो इनहिबिटरी मैकेनिज्म है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हत्ता कि हम जानते हैं कि बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सारे GS कपल्ड हैं, तो GS का काम तो ये हुआ। लेकिन B2 जो है उसका काम यहाँ पर आ गया। जब जहाँ जहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर्स अवेलेबल है, या वहाँ पर इनकी जो फंक्शंस हैं वो स्टिमुलेटरी नहीं बल्कि इनहिबिटरी है, उसका रीजन ये है, ये बेसिक पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब प्रोटीन काइनेसिस एक्टिवेट हो गया, पूरा प्रोसीजर आ गया, प्रोटीन काइनेसिस का काम है फॉस्फोराइलेशन करवाना। बाज़ औक़ात इसकी जो अमाउंट है, इन केस अगर हम बात करें बीटा 2 की, तो प्रोटीन काइनेसिस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो अमाउंट साइक्लिक AMP की बन गई, तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करते हैं, जिससे साइक्लिक AMP भी बन गई, प्रोटीन काइनेसिस बन गए, और फिर वो उनकी जो फंक्शन है फॉस्फोराइलेशन करवाना, वो भी बढ़ जाती है। तो एक ऑटो इनहिबिटरी मैकेनिज्म यहाँ पर हो जाता है। वो क्या? ये आकर के ये फॉस्फोराइलेशन प्रोटीन काइनेसिस ये अपना रास्ता तब्दील करके आते हैं, लाते हैं, क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं अपने ही रिसेप्टर के फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। कहाँ पर? ये देखो 1, ये हमारे पास है फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप और ये थर्ड लूप। ये साइटोप्लाज्म की तरफ का हिस्सा है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा, बाहर का हिस्सा है। तो थर्ड लूप, साइटोप्लाज्मिक थर्ड लूप ऑफ द 7 पास रिसेप्टर्स जो हम बात करते हैं, GPCR, इस थर्ड लूप पर यहां पर होते हैं रेजिड्यूज। कौन से रेजिड्यूज होते हैं? सीरीन के रेजिड्यूज। इस सीरीन रेजिड्यूज को ये फॉस्फोराइलेट करवाते हैं। जब ये फॉस्फोराइलेट हो गए, जब रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो जाता है, फिर उसका फंक्शन आगे जो होना था, मतलब साइक्लिक AMP को बढ़ाना, फिर फर्दर करवाना, वो फिर रुक गया। इस तरीके से जो बीटा 2 है वो बजाय ये कि स्टिमुलेटरी शो करे, वो इनहिबिटरी एक्शंस फिर शो करते हैं। सो दैट्स व्हाई जहाँ पर बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो GS कपल तो हैं, लेकिन वो इनहिबिट हो जाते हैं अपने फंक्शन से, बिकॉज ऑफ व्हाट? प्रोटीन काइनेसिस की ज़्यादा एक्टिवेशन से साइक्लिक AMP ज़्यादा होगी, प्रोटीन काइनेसिस ज़्यादा हो गए, और फिर उनका जो मैकेनिज्म है वो फॉस्फोराइलेशन करवाना होता है। तो वो जाकर के जो अपना रिसेप्टर है, ऑटो, इसको आप बोल सकते हैं ऑटो इनहिबिटरी मैकेनिज्म, ये फिर शो करके serine residues, third cytoplasmic loop, 1, 2, 3, third cytoplasmic loop of the
7 पास रिसेप्टर्स को ये फॉस्फोराइलेट करते हैं, जिससे फिर क्या होता है, इनहिबिशन ऑफ द रिसेप्टर होता है. दिस इज व्हाट्स कॉल्ड बीटा 2 एज इनहिबिटरी.